हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं और उनके शरीर, आत्मा तथा बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा बुद्धि में भेद होता है तथा वे अपनी अंतरंगा शक्ति जो कि अचिंत्य है उससे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वे सूर्य एवं चंद्रमा की तरह प्रकट और अप्रकट होते हैं, लेकिन वे हमें साधारण मनुष्य की भांति जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का पता चला कि भगवान का शरीर कभी नष्ट नहीं होता तथा उनकी स्मृति भी कभी नष्ट नहीं होती, और मनुष्य की स्मृति शरीर के नष्ट होते ही नष्ट हो जाती है। अब अर्जुन को ये तो पता चल गया कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान कब प्रकट होते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने अर्जुन की बात को पढ़ लिया और उन्होंने अर्जुन को उत्तर दिया, जो कि हम आज के श्लोक में जानेंगे। आइए अब हम पहले चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7 का वाचन करते हैं। आज का श्लोक बहुत ही विख्यात है और शायद ही कोई होगा जिसने ये श्लोक नहीं सुना होगा। तो आइए पहले श्लोक का वाचन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य, धर्म की हानि पतन, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, उस समय, आत्मानम अपने को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम मैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि आचार्यों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर सृजामि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, क्योंकि पिछले ही श्लोक में हमने ये देखा कि भगवान के स्वरूप या शरीर का सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप में विद्यमान रहने वाले हैं। अतः यहाँ सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का नाश होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म के नियम
वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट बताया गया है कि केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा जी के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार नियमों की स्थापना करना है, जिसका पालन करके मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जब भी आसुरी व्यक्ति भगवान के बनाए हुए नियमों में उल्लंघन करता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद हमें इस श्लोक में बताए गए धर्म और अधर्म के विषय में बता रहे हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान के द्वारा शास्त्रों में कही गई प्रत्येक बात धर्म है, और जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है तथा उसके आधार पर अपने स्वधर्म को करता है, वही व्यक्ति सही मायने में धार्मिक कहलाता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ते उन्हें अधर्मी या असुर कहते हैं। असुर भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वे भगवान के आदेश को नहीं मानते। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि साधारण रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को ही व्यक्ति भिन्न भिन्न धर्म मानता है, लेकिन सही मायने में धर्म तो स्वधर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का निहित कर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तो भगवान तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है या पंथ है, और सभी पंथ हमें भगवान से और भगवान के भक्तों से प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि स्वधर्म 2 स्तर के होते हैं। पहला स्तर है कि जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तब तक उसे समाज में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने प्रत्येक कर्तव्य का वहन करना चाहिए, और जब वह खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में जान लेता है तो उसका स्वधर्म बदल जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य को शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में रुचि है तब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, और जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, अर्थात धर्म की ग्लानि होती है या पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान से अधर्म की प्रधानता सहन नहीं होती है और वे अवतार लेते हैं स्वेच्छा से। भक्त तो सदा ही धर्म के मार्ग पर चलता है, लेकिन असुर भगवान के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, और जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हमें प्रमाण मिलता है कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, और जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे उस समय समाज का ब्राह्मण वर्ग भी
शास्त्रों की आड़ लेकर पशु हत्या कर रहा था। शास्त्रों में पशु बलि के विषय में सीमित विधान हैं, लेकिन आसुरी प्रकृति वाले लोग वैदिक नियमों का पूर्णतः जाने बिना पशु बलि अपनाए हुए थे। इसलिए भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वेदों के अध्ययन को ही हटा दिया, क्योंकि वेदों की आड़ लेकर व्यक्ति पशु हत्या कर रहा था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर स्थान काल का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वे समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देते हैं। भगवान बुद्ध ने वेदों के अस्तित्व को नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो। बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान को नहीं मानते, लेकिन उस समय पशु हिंसा को रोकना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए भगवान बुद्ध के अवतार में आए हिंसा को रोकने के लिए। यही आज के श्लोक में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का पतन होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपने प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय पे उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य तो उनका एक ही, लोगों को ईश भावना भावित बनाना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी वे अपने प्रमाणित प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान पूरी पृथ्वी में कहीं भी अवतरित हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आज के श्लोक में भारत का अर्थ है पूरी पृथ्वी, और उस समय पूरी पृथ्वी पर हस्तिनापुर का शासन था। भगवान कभी भी और कहीं भी अवतार ले सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान हैं। और जब जब आसुरी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करते हैं, तब तब भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी को बचाने का उत्तरदायित्व तो भगवान का ही है। जिस प्रकार घर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, तो दादाजी या पिताजी बच्चों के कमरे में आ जाते। बिल्कुल इसी तरह जब जब आसुरी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करते हैं और धर्म का पतन होता है, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान के प्रत्येक अवतार के विषय में वेदों में बताया गया है। कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर भगवान आएंगे। इसलिए प्रभुपाद हमें सावधान कर रहे हैं कि किसी को भी हमें भगवान नहीं मान लेना चाहिए। हमें शास्त्रों के अनुसार ही भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानना चाहिए। वेद भगवान के वचन हैं, जो कि ब्रह्मा जी के हृदय से उच्चरित माने जाते हैं। अतः हमें वेदों में दिए गए आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, तभी हम धार्मिक कहलाएंगे, अन्यथा अधार्मिक ही कहलाएंगे। अब अगले श्लोक में भगवान हमें और ज़्यादा विस्तार से
अपने अवतार लेने का कारण बताएंगे। भगवान के अवतार के विषय में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि मोहन प्रभु जी की जय। अब अगले सप्ताह हम अगले श्लोक को लेकर मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण